की मोदी सरकार पार्ट 2 ने अपना अंतरिम बजट पेश कर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करने पहुंची तो इस बात के पूरे कयास लगाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए लुभावने वादों की भरमार होगी। आखिर देश में ज्यादातर आम चुनाव से पहले ऐसा होता रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। चंद दिनों में तैयारी कर रण में उतरने वाली बीजेपी सरकार ने अपने इस बजट में भी देश की वित्तीय जरूरतों और बुनियादी सुविधाओं और विकास की योजना पर ज्यादा ध्यान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि ये विकसित भारत की नींव रखने वाला बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। बजट में जिस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है, ग्रीन एनर्जी। सरकारों ने सौर ऊर्जा वाले घरों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है। ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घर बनाने की घोषणा की है और किराए से रहने वालों और झुग्गियों में रहने वालों के लिए मकान देने की भी घोषणा की गई है। युवाओं के लिए 1 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है और ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनाने पर जोर दिया गया है। टूरिज्म सेक्टर को बिना ब्याज के लोन देने की घोषणा की गई है। सर्वहितैषी सर्वस्पर्शी कामों के आधार पर सभी विभागों पर पर्याप्त ध्यान देते हुए खास करके गरीब, महिला, युवा, किसान पर केंद्रित प्रधानमंत्री ने इस बजट को जो ध्यान केंद्रित किया, जिसके कारण से लगभग 25 करोड़ हमारी आबादी गरीब रेखा से बाहर आई है। भारत सरकार का आदरणीय मोदी जी का अंतरिम बजट प्रस्तुत हुआ है और इस बजट में मुख्य रूप से हमारे देश की महिलाओं, अन्नदाताओं, युवाओं और गरीबों पर विशेष फोकस किया गया है। एक तरफ बीजेपी के तमाम नेता मंत्री विकास का बजट बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस बजट को निराशाजनक बता रही है। लोकसभा चुनाव से पहले मुद्दे की तलाश में जुटी पार्टी अंतरिम बजट के सहारे सरकार को घेर रही है। किसानों का और आम जनता की महंगाई का कोई प्रावधान, कोई ख्याल नहीं रखा कि उसके अंदर महंगाई कैसे कम की जाए। ईंधन के दाम कम करे तो हवाई ईंधन के दाम कम करे, जो एक हंसने का पर्याय बन चुका। हवाई ईंधन इसलिए कम करे कि साहब को विदेशी दौरे ज्यादा करना रहते हैं, तो बजट ज्यादा ना दिखे, इसलिए हवाई ईंधन कम कर दिया और बाकी जगह महंगाई जो। केंद्र सरकार के इस बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। इस तरह से मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश कर दिया और इसी बजट के साथ पार्टी सत्ता के महासंग्राम के लिए कूच करने वाली है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य और बुनियादी सुविधाओं का विकास और निचले तबके के लोगों को मिलने वाली न्यूनतम सुविधाओं में विस्तार की योजना के साथ और इन तमाम दावों और वादों के साथ बीजेपी सरकार लोकसभा चुनाव के सियासी संग्राम में अपनी दावेदारी तो पेश कर ही रही है और साथ ही 2024 में 400 प्लस का दावा भी कर रही है। अब देखना ये होगा कि तमाम पार्टियों के गठजोड़ से बना इंडिया गठबंधन बीजेपी को रोकने में कितना कामयाब हो पाता है।